हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर में आपको वर्ब बताया था कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरा मेन वर्ब। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मेन वर्ब कितने टाइप्स के हैं और जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं वो कितने टाइप्स की हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में जो थी, जो कि एक मॉडल्स वर्ब था, तो इस वीडियो में मॉडल्स वर्ब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब जो है कि टोटल मॉडल्स वर्ब 13 है। कितनी है? 13 है। 13 में से इस वीडियो में मैं आपको 4 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं छोटा छोटा वीडियो करके आपको अपलोड करूंगा ताकि आप पूरा वीडियो देखें, और देखने के बाद आपका 1% भी डाउट नहीं बचेगा। आप पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आप मॉडल्स वर्ब में जो आप गलतियां करते थे वो बिल्कुल ही नहीं करोगे। मेरा टारगेट यही है कि छोटी छोटी गलतियों को आप जो है कि क्या करो, निगलेक्ट करो, आप उस चीज़ को भूल जाओ कैसी गलतियां हो रही हैं। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो ही अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो टोटल मॉडल्स वर्ब हैं 13 का 13, देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सा 13 मॉडल्स वर्ब है। देखिए पहला है कैन। क्या है? कैन। दूसरा है कुड। क्या है? कुड, यानी कैन कुड। तीसरा है मे। क्या है? मे। कैन कुड मे। चौथा है माइट। क्या है? चौथा है माइट, यानी कैन कुड मे माइट। चलिए पांचवा है शुड, है ना, पांचवा है शुड। चलिए छठवा है मस्ट। क्या है? मस्ट। सातवां है नीड। क्या है? नीड, यानी शुड मस्ट नीड। शुड मस्ट नीड। ठीक है, कैन कुड मे माइट शुड मस्ट नीड। और आठवां है आउट टू। क्या है? आउट टू। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 8 याद करा दिया। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है डेयर। क्या है? डेयर। ठीक है, 10 नंबर है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू। 11 नंबर है विल। क्या है? विल। और 12 नंबर है सेल। क्या है? सेल। और 30 नंबर है वुड। क्या है? वुड। तो डेयर, यूज्ड टू, विल, सेल, वुड। डेयर, यूज्ड टू, विल, सेल, वुड। मतलब कि टोटल आपको 8 और ये 5, 13 का 13 मॉडल्स वर्ब आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये 13 का 13 मॉडल्स वर्ब याद कर लेते हो तो इससे ज़्यादा मॉडल्स वर्ब नहीं है। और मैं आपको छोटे छोटे, यानी एक पार्ट में 4 मॉडल्स वर्ब बताऊंगा, फिर एक पार्ट में 4, फिर एक पार्ट में 5, टोटल जो है कि 13 के 13 मॉडल्स वर्ब आपको समझा दूंगा। तो आप मॉडल्स वर्ब में कोई भी गलती नहीं करोगे। चलिए तो अब जानते हैं जो आगे का 4 मैंने लिखा हुआ है मॉडल्स वर्ब, कैन कुड मे माइट, है ना। तो कैन कुड मे माइट को सबसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए मैंने लिखा है कैन कुड मे माइट। सबसे पहले ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कैन कुड मे माइट ये चारों एक साथ आप याद रखिएगा। और ठीक है, वैसे ही शुड मस्ट नीड आउट टू, ऐसे 4 और 4 एक साथ याद रखिएगा, और ये 5 एक साथ आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे मॉडल्स वर्ब में। चलिए तो जो 4 है ना, कैन कुड मे माइट, इसका जो अर्थ होता है वो सबका एक ही होता है। क्या होता है? सकना या सकता। ठीक है, याद रखिएगा जो भी चीज़ आप सकना और सकता के रूप में प्रयोग होगा तो इन चारों में से कैन कुड मे माइट, चारों में से कोई एक का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, और यही समझने वाले हैं कि आखिर में जब सबका जो है कि सकना ही होता है, सकता ही होता है, तो फिर हम प्रयोग किसका करेंगे, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप समझ में आ गया, कैन कुड मे माइट, इन चारों का मतलब ही क्या होता है? सकता। ठीक है, अब चलिए जो कैन और कुड है, ये दो जो है ना, कैन और कुड, ये कब प्रयोग होगा? जब
कहीं योग्यता दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? योग्यता। यानी जब आप कभी अपनी योग्यता दिखाते हो, ठीक है, तो कैन और कुड का प्रयोग करोगे। किसका करोगे? कैन और कुड का। और दूसरा, जब आप किसी को अनुमति दोगे, है ना, किसी ने कुछ मांगा और आप मतलब वो बोला कि मुझे कहीं जाना है, तो आपने जब उसको अनुमति दिया, ठीक है, तो योग्यता और अनुमति दे रहे हो तो आप ध्यान रखना कैन और कुड का प्रयोग करेंगे यदि उस सेंटेंस में सकता लगा है तब। क्लियर? तो मतलब कि आप समझ गए कि कैन और कुड आएगा, ठीक है, तो ये तब प्रयोग होगा जब सेंटेंस में अनुमति दे रहा होगा या उस सेंटेंस में योग्यता बताया जा रहा होगा और उस सेंटेंस में क्या लगा होगा? सकता लगा होगा। क्लियर? तो अब ये समझते हैं कि कैन और कुड में से किसका कब प्रयोग करेंगे। देखिए, जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो, है ना, वही सेंटेंस जो सेंटेंस लिखा गया है, यानी योग्यता बता रहा है ना, चाहे अनुमति दे रहा है, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैन का प्रयोग करिएगा, और वही अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करिएगा। क्लियर? क्या करेंगे? प्रेजेंट में कैन का और पास्ट में कुड का। चलिए इससे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं, ये 13 के 13 मॉडल्स वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रख। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, वह विज्ञान पढ़ा सकता है। देखिए, वह विज्ञान पढ़ा सकता है, उसकी जो एक योग्यता है पढ़ाने की, तभी तो पढ़ा सकता है ना, वो योग्यता बता रहा है। तो देखिए, वह विज्ञान पढ़ा सकता है, अगर इसमें योग्यता की बात की गई है या अनुमति की बात की गई होती है या अनुमति दिया गया होता तो कैन और कुड प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये योग्यता है। क्या है? वह विज्ञान पढ़ा सकता है, ये योग्यता है। तो जब योग्यता है तो कैन और कुड में से प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और कुड का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस पास्ट में होगा। तो अब देखिए, वह विज्ञान पढ़ा सकता है, यहाँ पे एक शब्द है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कैन। तो ही कैन टीच साइंस, ही कैन टीच साइंस। आगे समझ में? चलिए दूसरा, वह विज्ञान पढ़ा सका, वह विज्ञान पढ़ा सका। इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है, वह विज्ञान पढ़ा सका। इसका मतलब विज्ञान पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है ना, वह विज्ञान पढ़ा सका। इसका मतलब ये बीत गया है, पास्ट है। क्या ये? पास्ट है। तो जब आप देखोगे कि जब पास्ट है इसमें क्या लगेगा? कुड। क्या लगेगा? कुड। तो ही कुड टीच साइंस, ही कुड टीच साइंस। आपको समझ में आ गया कि कैन और कुड का प्रयोग कब करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखता हूं। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। देखिए, मैं अनुमति दे रहा हूं कि तुम जा सकते हो। तो जब हम अनुमति देंगे, तो मैंने दिखाया था कि जब योग्यता और अनुमति देना होगा तो आप कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए, तुम जा सकते हो, इसका मतलब कि प्रेजेंट में बात कर रहा है, तुम जा सकते हो, ये अनुमति है। तो यू कैन गो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो का क्या होगा? यू कैन गो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आप कल नहीं आ सके, आप कल नहीं आ सके। इसका मतलब कि ये पास्ट में है, क्योंकि ये बीत चुका है। आप कल नहीं आ सके, तो ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो आप कल नहीं आ सके, ये आपकी योग्यता थी, आप नहीं आ सके। समझ रहे हैं? तो वो इंसान नहीं आया क्योंकि उसकी योग्यता थी आने की, तो वो नहीं आया, इसलिए इसका क्या होगा? आप कल नहीं आ सके, यू कुड नॉट कम यस्टरडे, यू कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? तो ये हमारा था कैन और कुड का एग्जाम्पल्स और कैन और कुड का प्रयोग। चलिए अब समझते हैं मे और माइट। मे और माइट यानी मैंने बता दिया कैन कुड मे माइट का अर्थ ही सकना है। क्लियर? लेकिन जब मे और माइट का प्रयोग कब होगा? तो मे का होगा प्रेजेंट के लिए और माइट का होगा पास्ट के लिए। यानी जो चीज़ें बीत जाएंगी वो पास्ट होगा, जो चल रही हैं या आएंगी वो क्या है? प्रेजेंट है। तो मे और माइट यानी मे का प्रयोग प्रेजेंट के लिए
माइट का प्रयोग पास्ट के लिए, और इन दोनों का प्रयोग तब होगा जब अनुमति लेना होगा। देखिए, जब अनुमति देना था तो कैन और कुड, लेकिन अनुमति लेना है तो मे और माइट। ठीक है, और अनुमति लेने के साथ साथ उसमें कुछ संभावनाएं भी व्यक्त होंगी, संभावना होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये संभावना भी है और अनुमति भी है। मैं अनुमति मांग रहा हूं, हो सकता है वो अनुमति दे या न दें, तो ये संभावना भी है, तो अनुमति हम ले रहे हैं। जब अनुमति लेंगे तो ध्यान रखिएगा मे और माइट, और जब अनुमति देंगे तो कैन और कुड का प्रयोग करिएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए, हमें देर हो सकती है। आप देखिए, हमें देर हो सकती है, ये संभावना है। हमें क्या हो सकती है? देर हो सकती है, यानी हमें देर हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ये भी क्या, इसमें संभावना है। क्या वो योग्यता है? नहीं है, इसमें न ही योग्यता है और न ही अनुमति देना है। ये बता रहा है कि हमें देर हो सकती है। ठीक है, अपनी संभावना व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मैंने बताया कि संभावना हो या अनुमति लेना हो तो मे या माइट लगाएंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में रहेगा तो मे, अब पास्ट में रहेगा तो माइट। अब देखिए, हमें देर हो सकती है। आप सोचिए, अगर देर हो सकती है इसका मतलब कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कंफर्म तो यही कह रहा है ना कि हमें देर हो सकती है, तो हो सकती है तो हो सकता है टाइम से थोड़ा सा लेट आए, तो मतलब दो कंडीशन बन सकता है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वी मे बी लेट, वी मे बी लेट, और आप चाहे तो मे के जगह पे माइट का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों माइट का प्रयोग करेंगे? मैंने बताया कि आप देखिए, हमें देर हो सकती है, टाइम पे नहीं आऊँगा, देर हो जाएगी, इसका मतलब कि पास्ट में चला जाएगा, है ना, तो माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बी शब्द इसलिए लगा होता है कि यहाँ पे ये संभावनाएं और काम होने की बात कर रहा है ना, देर हो सकती है, तो होने के लिए क्या लगा दिया है मैंने? बी। क्लियर? तो हमें क्या होता है? वी, हमें देर हो सकती है तो वी मे बी लेट, या वी माइट बी लेट आप लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट परफेक्ट यही रहेगा कि मे लगाइए। ठीक है, कि हमें देर हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, शब्द क्या बता रहा है कि प्रेजेंट है। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? देखिए, अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये अनुमति मांग रहे हैं। और जब अनुमति लेना होता है तो आप बताइए मे और माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये देखिए, ये प्रेजेंट है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अगर ये प्रेजेंट में बात किया जा रहा है इसका मतलब मे का प्रयोग होगा, तो मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। आप जाएंगे कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, वहाँ पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो मे आई हेल्प यू। ठीक है, आप क्या करिए, किसी को मारिए एक तबड़ा को, कहे कि मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब देखिए, ये भी संभावना है, बारिश हो सकती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इट माइट रेन, मैंने ऐसा क्यों किया है? माइट का प्रयोग क्यों किया है, मे का प्रयोग क्यों नहीं किया है? तो आप चलिए आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मोस्टली सिचुएशन ऐसा है कि जब कोई नेचुरल चीज़ पे डिपेंड हो, है ना, यानी प्रकृति पे डिपेंड हो, जैसे ये बारिश किस पर डिपेंड है? प्रकृति पर डिपेंड है, तो क्या मेरे कहने से बारिश होगी? नहीं होगी। तो जो चीज़ प्रकृति पे डिपेंड हो और उसमें संभावनाएं व्यक्त हो, तो आप समझ जाइएगा कि सकना अगर लगा हो और संभावना हो तो आप समझ जाइएगा उसमें ज़्यादातर क्या प्रयोग करिएगा? माइट का प्रयोग करिएगा। किसका करिएगा? माइट का, क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बस में नहीं है, वो मोस्टली संभावना है और बीती हुई चीज़ हो जाएंगी, है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे बारिश हो सकती है तो इट माइट रेन, है ना, इट माइट रेन, यानी संभावना व्यक्त किया जाएगा, तो आप किसका प्रयोग करिएगा? माइट का प्रयोग करेगा। आप ये भी वर्ड याद रखिए कि जब कभी संभावना व्यक्त हो या शायद शब्द लगा हो, कौन सा शब्द? शायद। याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में शायद आ जाए, क्या आ जाए? शायद, तो भी आप माइट का प्रयोग करिएगा। किसका करिएगा? माइट का। याद रखिएगा कि जब कभी किसी सेंटेंस में शायद शब्द आ जाए, जैसे
शायद बारिश हो सकती है। क्लियर है ना। तो शायद शब्द आ जाए इसका मतलब माइट का प्रयोग करिए, है ना। शायद वह आ सकता है, ठीक है। तो ही माइट कम, ठीक है। तो आप समझेंगे ना कैसे प्रयोग करें कि शायद वह आ सकता है, तो ही माइट कम, ठीक है। ऐसे ही आपका ये जो है कि मॉडल्स वर्ब में 4 मॉडल्स वर्ब कैन, कुड, मे, माइट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, ये चारों के चारों। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 5 ला दूंगा और आपको पूरा ऐसे ही ये मॉडल्स वर्ब कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी गलत नहीं करोगे। दूसरा चीज़ एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जितने भी मॉडल्स वर्ब हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ध्यान रखिएगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, कोई भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगाएगा। आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। क्लियर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फिर मैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं खुद लाइव आके अब पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बस आप सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाऊँ तो आप जो है कि मुझे कमेंट में कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं लाइव आके भी आपको समझाऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।